Hello, welcome friends once again. Good morning and welcome all of you. We are going to continue chapter number 5, the fundamental unit of life. This is continue video number 6 and part 2 from plasma membrane, मतलब सेल मेम्ब्रेन. प्रीवियस वीडियो जो पार्ट 1 था इसमें हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस तरह से काम करता है, इसे सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहा गया है, और साथ में हमने एक प्रोसेस देखी जिस प्रोसेस थ्रू वो परमिट देता है या फिर एलोस करता है मटेरियल्स हैं इसे एंटर या एग्जिट ऑफ द सेल के लिए. तो पिछले एपिसोड में हमने आपसे ऐसे एक प्रोसेस डिफ्यूज़न की बात की. डिफ्यूज़न प्रोसेस का यूज़ होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सेल के अंदर एंटर होते हैं या एग्जिट होते हैं, ये हमने बताया. यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं लिक्विड मीडियम्स की, लिक्विड मटेरियल्स की, वो किस तरह से सेल के अंदर एंटर होते हैं या फिर एग्जिट होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे. और इसके लिए जो यहाँ पर प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं ये प्रोसेस एक्चुअली स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न ही है और इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है. तो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है और ऑस्मोसिस प्रोसेस के चलते हुए हमें किस टाइप के 3 सॉल्यूशंस मिलते हैं, ये जो 3 सॉल्यूशंस हैं वो तय करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल्स कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. और इसके हिसाब से कोई भी लिक्विड मटेरियल्स हैं वो लिक्विड मटेरियल सेल्स के अंदर एंटर होते हैं या फिर सेल से एग्जिट होते हैं. ये हम देखेंगे विद द एग्जांपल. तो शुरू करने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्ट 2 और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लिक्विड मटेरियल्स किस तरह से एंटर और एग्जिट होते हैं. वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ द डिफ्यूजन. सबसे पहली बात, वाटर है वो लिक्विड मटेरियल है और ये भी डिफ्यूजन लॉ को ओबे करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसे फॉलो करता है. द मूवमेंट ऑफ द H2O molecules through such a plasma membrane is called the osmosis. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहा जाता है. द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो इफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर. अब यहाँ पर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये डिपेंड करती है, इफेक्ट करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर. पानी के अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर है इसके अंदर जो सब्सटेंस डिसॉल्व किया गया है ये कितनी मात्रा में है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन से, इस पर डिपेंड करता है कि वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से रिएक्ट करेगा, मूवमेंट करेगा. Thus the osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through the semi-permeable membrane to a region of the low water concentration. तो इस तरह से ऑस्मोसिस है, ये पैसेज प्रोवाइड करता है, पैसेज ऑफ वाटर है, ये पानी से बना हुआ अवकाश है, पैसेज है फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से शुरू होता है एंड थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और परमेबल मेम्ब्रेन वाया होकर वो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वाटर तक पहुँचता है. यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे मन में अराइज होता है, व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन H2. यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एनिमल सेल को या प्लांट सेल को हम अगर जो सॉल्यूशन ऑफ द शुगर या सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट जो पानी के अंदर हमने बनाए हैं उसके अंदर डाला जाए तो क्या देखने को मिलेगा. तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या होता है. वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन. तो इस दिन में से कोई एक बात हमारे सामने हमारे जहन में आएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन. अगर सेल के आसपास का जो मीडियम है सराउंडिंग द सेल है वो हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन के साथ है. द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, देन द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस. अगर आउटसाइड का जो सॉल्यूशन है वो बहुत डाइल्यूट है, मतलब कि इसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है और इसके अंदर जो डिसॉल्व किया है वो सब्सटेंस बहुत कम है, ऐसे कंडीशन में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर होगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर सराउंडिंग द सेल, हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्रिएट होने वाला है. आउटसाइड द सॉल्यूशन डाइल्यूट है एंड देन द सेल विल गेन द वाटर. तब सेल है वो वाटर गेनिंग करेगा बाय द ऑस्मोसिस.
एंड सच ए सॉल्यूशन एज नॉन एज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस तरह का जो सॉल्यूशन है, जो डायल्यूट सॉल्यूशन है, जिसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कम डिजोल्व हुई है और अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है, ऐसे सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। H2O molecules are free to pass across the cell membrane in both direction। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो मूवमेंट ऑफ H2O मॉलिक्यूल है, वो मूवमेंट ऑफ H2O मॉलिक्यूल बिल्कुल फ्री रहती है पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन के लिए, और बोथ द डायरेक्शन में ये इजीली फ्रीली पास हो सकते हैं। बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल, पर जब सेल के अंदर ज़्यादा पानी दाखिल होता है देन विल लीव, और इसके बाद इसे वहाँ से निकलना पड़ता है। द नेट रिजल्ट इज दैट जितना पानी अंदर एंटर होता है, इसके बाद एक्सेस अमाउंट एंटर होने के बाद फिर से पानी को बाहर भी वापस निकलना पड़ता है। एंड नेट रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर्स द सेल, जितना पानी इसके अंदर बाहर निकला है उतना ही पानी दाखिल होता है, या जितना दाखिल होता है उतना ही बाहर निकलता है। एंड देयरफॉर द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप, और इसके कारण जो सेल है वो फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है। सेकंड, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन, अगर जो मीडियम ऑफ सेल और जो सराउंडिंग सेल का कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, ये दोनों अगर जो सेम टू सेम है एज द सेल की तरह, there will be no net movement of the water across the cell membrane। तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन across कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। and such a solution is known as the isotonic solution। तो ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है, जिसमें इनसाइड द सेल और सराउंडिंग सेल, आउटसाइड आउटर सराउंडिंग द सेल, ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है वो एक जैसे हैं, और ऐसे में कोई मूवमेंट यहाँ पर अकर्स नहीं होती। वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, यहाँ पर पानी जो सेल मेम्ब्रेन की दोनों तरफ है, बट द अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, लेकिन यहाँ अंदर दाखिल होने वाली अमाउंट और बाहर निकलने वाली अमाउंट सेम रहने वाली है। एंड देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ द वाटर, और इसलिए ओवरऑल मूवमेंट पानी की नहीं देखने की मिलेगी। द सेल विल स्टे एट द सेम साइज, और ऐसे कंडीशन में मतलब कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर जो प्लांट सेल या एनिमल सेल को डाला जाए तो ये सेम साइज के रहेंगे। तीसरा केस देखते हैं, इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, अगर जो मीडियम ऑफ अ लोअर कंसंट्रेशन देन द सेल, पानी सराउंडिंग सेल में के बाहर जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, ये सॉल्यूशन है वो लोअर कंसंट्रेशन है देन द सेल, और सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है ये हायर कंसंट्रेशन है। दैट मीन्स अ वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है कि हमने जो सॉल्यूशन बनाया है वो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटिव सॉल्यूशन है, हायर कंसंट्रेटिव सॉल्यूशन है, जिसमें डिसॉल्व सब्सटेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। ऐसे कंडीशन में ऐसे सॉल्यूशन है, इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। एंड अगेन वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, यहाँ पर फिर से एक बार पानी बाहर की तरफ निकलेगा सेल मेम्ब्रेन थ्रू होते हुए बोथ द डायरेक्शन में, बट दिस टाइम मूव वाटर लेवल्स द सेल देन एंटर्स इट। लेकिन यहाँ पर पानी जो बाहर निकल रहा है ये कंपेयर टू द एंटर होने वाले पानी की अमाउंट से ज़्यादा होता है, एंड देयरफॉर द सेल विल श्रिंक, और इसलिए सेल है वो सिकुड़ जाता है, मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। Thus the osmosis is the special case of the diffusion through the selective permanent membrane, और इसीलिए osmosis प्रोसेस है, इसे स्पेशल डिफ्यूजन प्रोसेस कहा जाता है जो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स थ्रू होती है। तो डियर फ्रेंड, फिर से एक बार टाइम है अच्छी तरह केयरफुली लिसन करने का, देखने का, और साथ में आपके नोटबुक के अंदर राइट डाउन करने का। देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऑस्मोसिस प्रोसेस और ऑस्मोसिस प्रोसेस रिलेटेड टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन, इसका एक क्वेश्चन बनता है जो शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये टॉपिक है वो रेडी करना है। तो एक्चुअली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्ट 2 है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्ट 2 में हमने लिक्विड मटेरियल किस तरह से एंटर या एग्जिट होता है सेल में, इसकी पूरी मैकेनिज्म आपको बताई, और उस मैकेनिज्म को ऑस्मोसिस कहा जाता है। एक्चुअली ऑस्मोसिस है ये स्पेशल केस ऑफ द डिफ्यूजन ही है जो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू होता है। और यहाँ पर हमने इस बात को लेते हुए आपके सामने 3 अलग अलग सॉल्यूशंस भी रखे जो
किस तरह से सेल के साथ बिहेव करते हैं वो भी दिखाया। यहाँ पर जो 3 सॉल्यूशंस रखे थे इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, दूसरा आइसोटोनिक और तीसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की हमने बात करी। तो आई होप सो आप इस वीडियो को बहुत इंटरेस्ट के साथ केयरफुली देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे हैं वो आप नोट डाउन भी करते हैं। इस उम्मीद के साथ आपका फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए इस वीडियो में यहाँ तक थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 के साथ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे हम समराइज करते हुए इसकी सारी डिस्कस को समराइज करेंगे और समराइज करने के बाद हम फिर से वापस आगे चलेंगे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के दूसरे एलिमेंट की तरफ। तब तक के लिए फिर से एक बार थैंक यू वेरी मच।